फ्रेंड्स 3.1 के बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम लोग जो है लीनियर मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड किस तरह से हम लोग बनाएंगे, कोई भी दो इक्वेशन रहेगा, उस दो इक्वेशन पे हमारा जो है दो लाइन जनरेट होगा, वो दोनों लाइन किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो सारी चीज़ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, और हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहेंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि मतलब यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, उसमें ग्राफीय विधि। ठीक है, तो देखिए, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है उसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक जो है हमारा, देखिए यहाँ पर एक ग्राफिकल मेथड हो गया, और दूसरा जो है वो अलजेब्राइक मेथड हो गया। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो अलजेब्राइक मेथड जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें तीन तरह से कर सकते हैं। एक है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन। दूसरा जो था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और तीसरा जो था क्रॉस। क्रॉस अभी नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो है क्लास में हो गया है, यहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ करवाया जाएगा। तो अलजेब्राइक मेथड में हमारा तीन मेथड है, यानी कि जिसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस। और ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले, ग्राफ मतलब पिक्चर्स के द्वारा, यानी ग्राफ पेपर में बनेगा। ठीक है, उससे भी हमारा जो सॉल्यूशन निकलता है, इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है, दोनों से निकलेगा, दोनों से सेम निकलेगा। एक ही मतलब जो भी दो इक्वेशन होगा उसको अलजेब्राइक से सॉल्व कीजिए चाहे ग्राफिकल से सॉल्व कीजिए, एक ही सॉल्यूशन निकलने वाला। तो ये सब तो अभी अलजेब्राइक बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। देखिए, अब मान के चलिए कि दो इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है, जैसे a1, ठीक है, x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ऐसा कोई इक्वेशन। यहाँ पर सिर्फ a1 b1 में लिया जाता है, यहाँ पर a1 की जगह 2 रख सकते हैं, जैसे इसको 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये समझ जाइए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा होगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। तो इस दो इक्वेशन का क्या होगा कि दो लाइन होगा। ठीक है, दो लाइन जनरेट करेगा। तो एक लाइन मान के चलिए ये है, एक लाइन ये है। तो ये दो लाइन किस तरीके से रह सकता है। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है हमारा बहुत तरीके से रह सकता है, तीन तरीके से रह सकता है फिलहाल। तो तीन तरीके से कौन होगा भाई? ठीक है, ठीक है, तीन तरीका कौन है? तो पहला तरीका क्या है भाई? तो पहला तरीका में होगा कि क्या रह सकता है, पैरेलल रह सकता है। दो लाइन हमारा क्या रह सकता है, पैरेलल रह सकता है। दूसरा जो मेथड है कि पहले एक काम करते हैं, पहले क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस में रह सकता है, यानी कट जाएगा किसी एक पॉइंट पे। दूसरा जो है वो है पैरेलल रख दीजिए। ठीक है, तीसरा रख दीजिए चढ़ा हुआ, एक लाइन और रहेगा इसमें, समझ गए? तो ये तीन लाइन है। तो तीन तरीके से रह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। इनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग इंग्लिश में। ठीक है, और इसको कहेंगे पैरेलल। इसको क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। समझ में आ गई? ये तीन तरीके से हमारा दो इक्वेशन जब रहेगा तो उसमें दो लाइन आएगा, वो इंटरसेक्टिंग से रह सकता है, पैरेलल से रह सकता है, कोइंसिडेंट से रह सकता है। तो इंटरसेक्टिंग से कैसा रहेगा, तो ये होगा। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन कितना होगा? अगर एक पॉइंट पे कट रहा है तो वन सॉल्यूशन है कि नहीं, वन सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन, और इसमें मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा। तो बस यही तीन मेथड पढ़ना है हमको। और इसमें क्या करना है कि जब भी कोई दो ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए कहा जाए
और कोई दो हमको कह सकते हैं कि इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, दो इक्वेशन मिल जाए कोई भी दो, तो उसको ग्राफ से बनाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या इस तरह से आ रहा है, क्या इस तरीके से आ रहा है, क्या इस तरीके से आ रहा है, इसी तीनों में से कोई एक आएगा। तो जब अगर ऐसा आएगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग अगर आ रहा है तो एक सोल्यूशन दीजिएगा, और अगर पैरेलल आ रहा है ना कटे, ठीक है, तो उसको पैरेलल बोलिएगा, नो सोल्यूशन दीजिएगा। और उसके बाद अगर एक दूसरे पे चढ़ के आ रहा है तो क्या बोलिएगा, मोर देन वन सोल्यूशन। ये तीनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है वो बताएंगे, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि ये तीनों में से हमको करना है काम। तो चलिए एक ग्राफिकल मेथड देखते हैं किस तरह से बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, और सबसे पहले देखिए इक्वेशन लेने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो उसमें जो है दो इक्वेशन तो होता ही है, और उसको सॉल्व करना मेन होता है। चलिए मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, तो x + 3y = 6, दूसरा है 2x - 3y = 12, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें क्या होता है कि दो इक्वेशन है, दोनों का हमको निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों का एक तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला इक्वेशन लेंगे, पहले इक्वेशन को सीधा करेंगे। सीधा कैसे करते हैं इसको देखिए, y को एक अपने तरफ रखना है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए ये है, तो 3y इस तरफ है तो 3y यहीं पर रहने दीजिए, क्योंकि x हमको उस तरफ लेके जाना है। तो 3y इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - x, 6 - x, ठीक है, समझ में आ गया। 3y ऐसे रहेगा और ये 6 - x हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 6 - x/3। तो एक ही हो गया, एक कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट नंबर का किया है, ये फर्स्ट नंबर को सॉल्व किया। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं देखिए, कम से कम जो है 2 लेना चाहिए मिनिमम। ऐसे तो आप 3 4 जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना लेना है हमको, 2 लेना है। तो देखते हैं, तो देखिए अब इसी में देखिए x की वैल्यू कुछ रखते हैं, क्योंकि ऊपर में x है तो सबसे पहले x की वो वैल्यू रखिए। तो x की वैल्यू पहले हम 0 रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 3 से कट जा रहा है, 0 अगर रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, इसका मतलब x अगर 0 रख रहे हैं तो 3 दूनी 6 यानी 2। कैसे होगा एक बता देते हैं, क्योंकि सबको समझ में नहीं आता है। देखिए y बराबर क्या है, 6 - x/3। अब हम x का वैल्यू हम रखना चाह रहे हैं 0, तो हो जाएगा 6 - 0/3। ये हो जाएगा 6 - 0 मतलब 6, 3, 6/3 कितना हो जाएगा, 3 2 6 2। तो पता क्या चला कि जब हम 0 रखे हैं तो क्या आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है। 0 x का वैल्यू है और y का वैल्यू 2। देखिए वही लिखे हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। तो इसी तरह से सब करना है। दूसरा क्या रखा जाए भाई इसमें, दूसरा हम जो है थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगा के इसमें रखते हैं 3। x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 6 में 3 गया 3, तो 3/3 1, तो अगर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 1, हो गया। 2 पीस करना तो 2 पीस निकल गया मेरा, ये तो 1 हो गया, 1 नंबर का हो गया, ठीक है। तो ऊपर हम डाल सकते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिख देंगे किसका भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर इधर करते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, तो 3y है -3y, ठीक है, इसको हम इधर रखते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर 3y माइनस में है तो उसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो अगर हम उधर भेज देते हैं तो इक्वल टू के उस पार भेजते हैं तो 3y उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 12 को इस पार भेजेंगे तो 2x - 12 हो जाएगा, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, 2x - 12/3। तो अब इसको क्या करते हैं देखिए, अब इसको जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ अगर इसको 3 रखते हैं, तो x अगर 3 रखते हैं, x अगर हम इसको 3 रखते हैं तो 3 2 6, 6 में 12 गया -6, तो यानी कि -2 आएगा, समझ गए इसको। 3 दूनी 6, 6 - 12, 6 में अगर 12 जाएगा तो -6 होगा ना, तो और इसको कटाइएगा 3 दूनी 6, तो -2 आ गया। अब और क्या कर सकते हैं, इसमें रख 6 कर दीजिए, 6 करेंगे कितना आसान होगा, 6 दूनी 12, 12 में 12 गए
ज़ीरो, 0/3 ज़ीरो, यानी कि अगर 6 रखते हैं तो 0 आ जाएगा ना। ज़ीरो भी रख सकते हैं, ज़ीरो भी रखिएगा, x 0 रखिएगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी 2 ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी 2 ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकल गया, 2 कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब 2 इसी का 2 क्या बन जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अभी तो हम ग्राफ इसी पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं। ग्राफ पेपर पे हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बनाएं। ठीक है, तो इसमें अभी फ़िलहाल हम इसमें यहीं पर छोड़ रहे हैं। इसी का जो है पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम ग्राफ बना के आपको दिखाएंगे। तो ये वाला पार्ट आप उतार लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको समझाने वाले हैं किस तरह से आगे करेंगे। ठीक है।